दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आई होप सुरेश चैनल में। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद एक राहत भरी खबर आई है कि आप अपने EUSD सेल पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप पहले सेल लगाते थे और 10 मिनट के बाद आपके वापस आ जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा और थोड़ा सा आप लोगों को भी अब पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी कि सब्र रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों के पास EUSD पड़े हुए हैं और आप लोग ये सेल लगाने के बाद बेसब्री से इंतज़ार भी करेंगे कि कब कॉल आती है आपको। तो दोस्तों इतनी जल्दी कॉल भी आने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों के पास EUSD पड़े हैं। और आप लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि जो नए यूज़र अब आप लगा सकते हैं, नए यूज़र को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो नए यूज़र को आपने अपने पास से नहीं देने हैं, EUSD अपने पास से नहीं देने हैं, उनको वहाँ का रास्ता दिखाना है एक्सचेंज का, तभी वहाँ पे सेल और बाय बढ़ेगा और आप लोगों के लिए आसानी होगी। वरना आपने 1 महीने के बीच में देख ही लिया कि क्या कुछ हुआ है। लोग अपने EUSD सेल करने के लिए आप लोगों को ही, जो बड़े लीडर हैं उनको ही कॉल करते थे कि हमारे खरीद लो, हमें पैसे दे दो। अगर इस दिक्कत से बचना है तो आप लोगों को ये योगदान करना ही पड़ेगा, ये बलिदान करना ही पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। कि आप ये सोचेंगे कि ये मेरे पास इतने ढेर सारे पड़े हैं तो मैं अपने ही सेल कर दूं अपने ग्रुप को। तो दोस्तों आगे जाके आपको, अभी तो आप सेल कर दोगे लेकिन वो दोबारा पैसे भी आपसे ही मांगेंगे। फिर जब उन्होंने बेचने होंगे तो बेचने के लिए भी आपको ही तंग करेंगे। इससे बेहतर है कि वो रास्ता खोलें, एक्सचेंज का रास्ता खोलें, वहाँ पे सेल और बाय होए। जैसे कि आपका सेल करने पे 10% ELP कटता है, इस तरह 5% खरीदने वाले को भी वहाँ पे मिलेगा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ये सिस्टम अच्छा किया था अलोन पे ने, लेकिन अलोन पे ने वहाँ पे सेल का रास्ता नहीं खोला था। अगर उस टाइम खोल देते तो अब तक सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी कि लोगों को आई है, और लोगों ने ज्वाइनिंग लगानी भी बंद कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि EUSD बेच तो रहे थे लेकिन खरीद नहीं रहे थे उनसे कि चलो हम आपके सेल आप हमें दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देते हैं। क्योंकि आगे अपलाइन के पास भी रास्ता नहीं था सेल करने का, कि वो कहाँ सेल करेगी फिर। तो दोस्तों ये जो अभी खुला है इसको आपने पेशेंस के साथ करना है। और एक और मैं आपको प्लस पॉइंट बता दूं कि अब ELP जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। जिन लोगों ने ELP उस टाइम लिए थे उनकी अब वैल्यू बढ़ेगी। तो अब आप लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल निकलेगा। ध्यान रहे कि सेल के लिए, मतलब बाय करने के लिए नए यूज़र जो आ रहे हैं उनको वहाँ का ही प्रोसेस बताइए कि वहाँ से बाय करिए। आप भी अपने ज़्यादा नहीं, सारे नहीं लगाने हैं अपने, कि एकदम ही आप वहाँ पे इतने लगा दें ताकि रश पड़ जाए। वहाँ पे थोड़े थोड़े अपने वहाँ पे EUSD सेल पे लगाइए। मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी पड़ी होगी और एकदम आप वहाँ पे जाके धाबा बोल दोगे। ऐसा नहीं करना है, थोड़े थोड़े सेल पे लगाना है, क्योंकि इससे नेगेटिविटी भी आ सकती है। क्योंकि आपके जब इतने सारे सेल पे लगे होंगे, नए यूज़र जो है या और लोग खरीदने वाले हैं वो देखेंगे कि यार इतना सेल लगा हुआ है, बिक तो नहीं रहा है, हमारा भी नहीं बिकेगा। इस तरह नहीं करना है। नए यूज़र को वहाँ पे सेल के लिए बाय करने के लिए भेजिए, अपने पास से उठा के मत बेचना, नहीं तो आप फिर तंगी में आओगे। क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर जब बाय नहीं होगा तो फिर दिक्कत किसको आएगी? आप लोगों को ही आएगी। तो वहाँ पे आप जितनी मर्जी सेल लगाते रहिए, नहीं बिकेंगे और सिस्टम ऊपर से अपना ही बेनिफिट देखेगा। दोस्तों हर कोई अपना बेनिफिट देखता है। अगर आप लोगों ने अपना बेनिफिट देखना है, अभी आपने देखा कि सिस्टम ने कितना कुछ चेंज किया बीच में। तो अगर वैसे ही सिस्टम, जो पहले जो सिस्टम आता है, जैसे जो पहले प्लान आता है उसी के अकॉर्डिंग अगर चलते रहते तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। जे एक अक्सर सिस्टम जो भी नए प्लान आते हैं, छोटे प्लान आते हैं, उनके बीच में यही दिक्कत आती है कि प्लान बहुत जल्दी चेंज करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं और सारा प्लान गड़बड़ हो जाता है और लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ईमानदारी के साथ वैसे ही सिस्टम चलता रहे तो बढ़िया रहता है।
और अब देर आए दुरुस्त आए, ये ऐसे ही रहना चाहिए। अब आपको सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपने अपना दिमाग लगाना है कि अक्लमंदी इसी में है कि से बाय करने के लिए लोगों को वहीं पे भेजे। किसी को 10 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, तो सिस्टम के ऊपर ही उनको बाय करने के लिए भेजिए ताकि पॉजिटिविटी आए। ये EUSD जैसे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो के पीछे बोला था कि ये तो 2% आपको आता ही रहेगा, ये नहीं रुकेगा। लेकिन आपने इतने सारे जब आएंगे तो बेचेंगे कहाँ पे? आपके पास 2 रास्ते होने चाहिए। एक तो आपके पास कोई लेने के लिए आया तब, और दूसरा सेल बाय। और ये सेल और बाय तो खुला ही रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। और इसको चलता रहने के लिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग वहाँ पे अपना EUSD जो पड़ा है उसको सेल पे लगाइए, और ख़रीदने वाले को भी कहिए कि वहाँ से खरीद, उसको 5% का वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और वो आपसे फिर क्यों खरीदने आएगा जब उसको वहाँ पे 5% का बेनिफिट मिलेगा, उसको ELP मिलेगा। और अब जिन लोगों के पास ELP पड़े हैं उनके ELP भी बिकेंगे। और ये जो ELP इतनी देर से आप इकट्ठे करते, जिन लोगों के पास नहीं है उनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए ELP चाहिए होता है। अब हर कोई, आप लोग जिनके पास ELP पड़े हैं उनकी तो चलने के लिए मौज लगी उनकी, अब उनके ELP बिकेंगे। चिंता ना करें, ELP का रेट भी बढ़ेगा। ध्यान से चलें, तरीके से चलें, और ये इस बात का ध्यान जरूर रखें कि लोगों को सेल बाय करने के लिए वहीं पे भेजिए। उनको बोलिए कि एक्सचेंज से खरीदो, क्योंकि एक्सचेंज की जब आदत उनको डाल दोगे तो आप लोगों को वहाँ पे सेल करने के लिए भी आसानी रहेगी। उनको जो नए यूज़र आ रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट दोबारा करना चाह रहा है, जिसके पास अभी आधा USD आ रहा है या 1 आ रहा है, वो आगे और बढ़ाना चाह रहा है, तो वो ख़रीदने का इच्छुक है, तो उसको वहीं पे भेजिए कि भाई वहाँ से खरीद। तो आपसे भी कोई खरीदेगा। जब वो दूसरे लोग उधर से भेजेंगे कि एक्सचेंज से खरीदो, तो आपके पास भी कोई ना कोई ग्राहक ज़रूर कॉल करेगा। तो दोस्तों, टिट फॉर टैट, कर भला तो हो भला, यही नीति अपनानी है। अब ध्यान रहे, यही करना है। तो मैं तो आप लोगों को सलाह दे सकता हूँ, ऑर्डर नहीं दे सकता। ये आप लोगों ने पीछे देख लिया कि उसका नतीजा आपने पहले ही भुगत लिया है, तो अब गलती ना करें। सेल के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सेल के लिए बाय करने के लिए, लोगों को बाय करने के लिए एक्सचेंज पे ही भेजें कि वहाँ से खरीदें। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में ये आपका सेल और बाय का जो सिस्टम है, दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, इतने के साथ ही ओके, बाय बाय। अगर मेरा विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।